अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि भाई ये संदीप महेश्वरी कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया है, ये फंडे इसने अपनी लाइफ में लगाए भी हैं या बस यहाँ पर आ करके स्टेज पे बोले जा रहे हैं। सबसे पहले ये 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला स्टेप, मेरे फादर का एक बिजनेस था करीब करीब 20 साल से, एल्यूमिनियम का। एक एजेंसी थी पार्टनरशिप में किसी के साथ। रातों रात वो पार्टनरशिप से अलग हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा कराए और वो पार्टनरशिप से बाहर, कंपनी चलती रही, वो बाहर। तो हमारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ की जब वी वर लिटरली हैंड टू माउथ, मतलब ये नहीं पता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर फादर ने, मदर ने, सबने मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह तरह तरह के बिजनेसेस किए। जैसे एक मेरे को याद है कन्वेयर बेल्ट का किया था जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगती है। एक हमने STD PCO की शॉप खोली थी जहाँ पे फोटो स्टेट होता था और होता था। मेरी मदर वहाँ बैठती थी, कई बार मैं भी चला जाता था, वो भी काम इतना नहीं चला। तो 12th तक पहुँचते पहुँचते, मेरी छोटी सिस्टर भी है, तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कुछ करना है। और तो घर वाले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो करना है करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को दिख रहा था। माई फादर ही वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा हो गया था कि समझ आ गया था कि अब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और एक बच्चा जो ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो, उसकी लैंड कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। फर्टाइल होने का तो सेंस ही नहीं है ना। मैंने क्या देखा अपनी लाइफ में, बिजनेसेस को फेल होते हुए, ये खत्म होते हुए, पैसे को हाथ से जाते हुए, एक एक रुपए के बारे में सोचते हुए। तो दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। जिस तरीके से आप यहाँ पे आज इस सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे ही मैं एक सेमिनार में गया जहाँ पर करीबन 300-400 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ था। बस इतना सा ही फ़र्क था कि उस टाइम मैं वहाँ बैठा हुआ था और कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा भी एक फ़र्क था, वो लोग उसको फ़ायदे के लिए कर रहे थे अपने, यहाँ पे मैं आपके फ़ायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा फ़र्क था, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि ये फ़र्क था या नहीं, कि जब मैं वहाँ 3 घंटे तक बैठा हुआ था मेरे को कुछ नहीं समझ आया। कुछ ऊपर से निकल गया। वो कुछ प्लान बना रहे थे, ये करो वो करो, मेंबर बनाने हैं, ये करने। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था 3 घंटे का। 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज़ समझ आई। जब वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। मेरा दिमाग फट गया। एक 18 साल का बच्चा जो बचपन से सुनता आया था कि भाई 20,000 रुपये भी कमाना उसके लिए कितना मुश्किल है, कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती है और रात को 10-10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं 10,000 रुपये महीने का आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जा करके बैठ गया दिमाग में। वो वर्ड क्या थे? आसान है। अरे इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। और जैसे ये वर्ड आए मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। पूरी फैमिली में, जो मैंने आपको बताया ना, लोग बोलने लगे, कहते ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, कहता है भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो वही मैंने आपको कहा था ना कि जब ऐसा बोलने लग जाए लोग तो आप समझ जाओगे हाँ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, वहां से मैं निकला, वहां पे मैं कई लोगों को लेकर के गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा असली डिजायर नहीं था। वो मेरा असली डिजायर नहीं था अंदर का। वो मैं लोगों की भेड़ चाल में करने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने फायदे के लिए वहां लोगों को लेकर के जा रहा था, उनके फायदे के लिए नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, लोग बहुत समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता, तो मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना पाया। अब क्या हुआ, एक छोटा सा डिजायर आया जिसका इस जो भी मैं आज कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं था। वो था मॉडलिंग का डिजायर, कि चल यार मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी कॉलेज में, छोटे लेवल पे गया, मॉडलिंग एजेंसी में जा करके धक्के खाने शुरू करे। देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, हर आदमी को मॉडल बनना है, हजारों लोग लगे हुए हैं लाइनों में, और मतलब पूरी दुनिया है जो कहती है कि हाँ हमको मॉडल बनना है, हीरो बनना है, एक्टर बनना है। चला गया वहाँ पे, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा कि 99% जो मॉडलिंग एजेंसीज हैं, आज भी शायद हैं या उस टाइम पे जो थी, 99% फ्रॉड है। मतलब वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर पोर्टफोलियो के पैसे दो, फिर ये दो वो दो, सारे पैसे ले करके और फिर भाग जाती है, या फिर बैठी रहती हैं और कहती हैं हाँ जो करना है कर लो। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं डिजायर आया कि यार कुछ करता हूँ मॉडल्स के लिए। समझ नहीं आया था कि क्या करूंगा। तो एक दोस्त आया, उसने ला करके पोर्टफोलियो दिखाया। पोर्टफोलियो होता है फोटोग्राफ्स। उन्होंने दिखाया, देख भाई मैं फोटो खिंचा के लाया हूँ। वो फोटो ऐसी, उस टाइम पे क्रॉस प्रोसेसिंग नाम की चीज चली थी, मतलब तब डिजिटल कैमराज नहीं होते थे, सिर्फ फिल्म कैमराज होते थे। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अलग सी चीज लग रही है, क्या है ये? उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन एकदम बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। तो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है।
मैं जा करके लैब में धक्के खाने शुरू कर दिए। मैंने कहा क्या है क्या है क्या है, तो कोई नहीं बता पाया। तो एंड में जाकर के 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया साउथ दिल्ली में, सिर्फ 2 हफ्ते का। और वहाँ जाकर के मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा फोटो क्या है मुझे ये बताओ, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया ऐसे होती है। अगले दिन ही कैमरा खरीदा और जा करके उन्होंने मेरे को लैब में दिखा दिया कि देखो ऐसे प्रोसेस होता है, ये होता है। कैमरा खरीदा और शूट करना शुरू, अपने घर में, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, सबको फ्री में मॉडल बनाना शुरू कर दिया। सबके फोटो सेशन शुरू, घर की छत पे, पार्क में, यहाँ पे वहाँ पे, सबका। अब देखा मैंने जा करके, अब जब ये होता है ना कि जो आपका डिजायर था वो जा करके एक रियलिटी से टकराया। रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में घूम रहे थे और बहुत सारे तो उसमें से धक्के खा रहे थे। जिन्होंने 4-4 साल का कोर्स किया वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक 18 साल का लड़का जिसने सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स किया वो क्या करता। अब फर्क क्या था, जो मैंने आपको एक बात बताई ना कि उस बीज को देख करके जो सोचते हैं कि ये सेब जैसा नहीं है, पेड़ जैसा नहीं है, वो बेवकूफ होते हैं। फर्क क्या था कि वो मॉडलिंग का बीज जो मैंने किया, जिसमें मैं फेल हुआ, उसकी वजह से मेरे में और बाकी उन 1 लाख फोटोग्राफर्स में एक फर्क आ गया। ऑल्दो मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं उस मॉडलिंग के बीज की वजह से हूं। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि एक मॉडल के दिल पे क्या बीतती है जब वो ऐसी जगह पे जाके धक्के खाता है। उनके इमोशन समझ आए, उनकी फीलिंग समझ आई। एक मॉडल के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको देखा, एक फोटोग्राफर को नहीं समझ आ सकता था। तो क्या हुआ, मैं कहा इन मॉडल्स के लिए कुछ करता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई जेन्युइन एजेंसीज की, जो जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज थी, और एक फ्रॉड एजेंसीज की, और उठा करके लोगों को पकड़ाने लग गया कि देखो ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है, ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। मेरा तब भी यही था मानना, आज भी यही है कि जो भी बोलना है सच बोल दो, झूठ बोलने में कुछ नहीं पड़ा। दुनिया क्या करती है, अपनी लंबी लंबी कहानियां बनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। आप जाओ जाकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, एक ऐड निकाली फ्री फोटो शूट की। लोग आए, उनको बोला देखो मैं आपका फ्री में शूट करूंगा, आप मेरे को रोल के पैसे दे दो, मेरे इन प्रिंट्स के पैसे दे दो। मेरे को क्या फायदा ये करने में कि मेरे विजिटिंग कार्ड छपे हैं 300 रुपए के, जिसकी वजह से मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया हूं और मेरे को वो चीज सस्ते में मिलती है, रोल भी और प्रिंट्स भी। तो लोगों को समझ आ गया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है कि हमको तुमको 2-3 हज़ार रुपए देने हैं, और दूसरी तरफ एक फोटोग्राफर है जिसको 40,000 रुपए देने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने देना शुरू कर दिया। पहली ऐड मैंने निकाली थी 4800 रुपए की, और ये मेरी लाइफ की पहली सक्सेस थी, जिससे मैंने टोटल करीब 25,000 रुपए कमाया। उस टाइम पे मेरा जो सेटअप था, ग्रैंड सेटअप, वो था कि मेरा बेडरूम था, मेरे को अभी भी याद है। उधर ही एक पापा की टेबल चेयर होती थी, वो लेके रखी हुई थी। बस वहीं पे मैं लोगों से मिलता था, स्टूडियो रेंट पे लेता था। 400 रुपये पर डे का मेरा रेंट होता था स्टूडियो का, वो लेता था और वहाँ जा करके मैं शूट करता था। कैमरा अपना होता था। बस ये थी मेरी शुरुआत। अब बात करते हैं आगे, जो मैंने आपको कहा, और इनफैक्ट आप अब उस चीज़ से रिलेट करेंगे कि लाइफ में बहुत बार हम फेल हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब तो सब खत्म हो गया, या फेलियर से डर के उसकी वजह से हम एक्शन नहीं लेते। तो फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से आप सक्सेसफुल हो गए। तो एक मेरी लाइफ के 3 सबसे बड़े फेलियर्स। सबसे पहला, जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था, मेरे पास में लिमिटेड पैसे होते थे, घर का खर्चा भी था, ये भी था, वो भी था, सब। उस टाइम पे मेरे एक पर्सन आया जो मॉडल बनने के लिए आया था, लेकिन उसने कहा मेरे को मॉडल नहीं बनना, ऐसा करते हैं साथ मिलकर इवेंट कराते हैं। तो हमने एक इवेंट कराया जिसका नाम था डिक्स 2000। आज भी मुझे उसका नाम याद है। आज से करीब 12 साल पहले एक छोटा सा एक बैंकेट हॉल लिया और वहाँ पे इवेंट करा दिया। तो एक इवेंट कराया। अब उस इवेंट में 2 महीने तक दिन रात पागलों की तरह मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को बस मन था कि हाँ ठीक है करेंगे यार, मजा आएगा। डील ये हुई थी कि पैसा वो लगाएगा, काम मैं करूंगा। करता रहा 2 महीने तक। 4 दिन पहले आ करके उसने, भाई ने मेरे को बोला, कहता कि भाई अब ऐसा है, एडवांस सबको पकड़ा दिए थे मैंने, सारे मेरे जान पहचान के लोग थे, डीजे वाला, बैंकेट वाला, ये वाला, वो वाला। उसने कहा भाई अब ऐसा है, मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, तो एक बार दे दे, बाद में हिसाब कर लेंगे। मैंने कहीं से अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करे, यहाँ से वहाँ से 30-40 हज़ार रुपये ले आ करके और ले आके पकड़ा दिया वहाँ पे सबको, जिसके भी जो पैसे देने थे। एक मुझे याद है आज भी, एक हम अभी मिलते हैं तो बहुत हंसते हैं, एक रेस्टोरेंट वाला था जिसको वहाँ केटरिंग के लिए रखा हुआ था। वो मेरा माइक्रोवेव ओवन उठा के ले गया था, क्योंकि मैं अपने घर से माइक्रोवेव लेके आया था, उठा के ले गया था। कहता कि मैं नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब क्या हुआ कि इवेंट हो गया। इवेंट के बाद में एंड में हिसाब की बारी आई। मैंने अपने उस दोस्त को जा करके बोला, उस दोस्त को नहीं मतलब उस पर्सन को जा करके मैंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, बैठ के हिसाब कर लेते हैं। कहते कौन सा हिसाब? उसने अपना वो बैग लिया, उसमें पैसे डाले अपने 3-4 दोस्तों के साथ और निकल गया। एक वो दिन था, एक आज का दिन है, मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिला। अब क्या हुआ, लैंड फर्टाइल थी। वो सेमिनार में सुन लिया था कहीं पे मैंने कि सब कुछ आसान है, तो दिमाग में आया कि आसान है। प्लस कुछ बुक्स पढ़ी थी वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो मैं खुश हो गया बजाय परेशान होने के। मैं लिटरली घर गया, 31st की नाइट थी, घर गया और जा करके अपना म्यूजिक तेज किया और डांस करने लग गया। मैं कहा मजा आ गया, लाइफ का पहला बड़ा फेलियर।
अगर सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं वो क्यों कर रहा था, और घर वालों को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। कहते तू पागल है, तू भोला है, तू बेवकूफ़ बन जाता है, लोग तेरे को ये कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई ना कोई वजह होगी, आज नहीं पता, कभी ना कभी पता लगेगी। वजह बाद में पता लगी उसके 3 साल बाद। 2003 में एक ऐसी स्टेज आई जब जा करके मैं फोटोग्राफी में यहाँ पे आगे अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्या होता था, पोर्टफोलियो करता था, महीने का 30-40 हज़ार रुपये भी कमा रहा था। जा करके जैसे ही वो फोटोग्राफ्स लोग दिखाते थे एजेंसीज में, तो लोग कहते थे किस बेवकूफ़ से पोर्टफोलियो करा के आए हो, क्या है ये फोटोग्राफ्स, कुछ नहीं, उठा के फेंक देते थे। वो लोग मेरे पास आते थे, कहते यार क्या क्या हो रहा है ये, क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी में नाम बिकता है। कई बार पोर्टफोलियो अच्छा भी होता था, कई बार बुरा भी होता था। कई बार अच्छा भी होता था जब मैं वो फोटोग्राफ्स खींचता था, लेकिन फिर भी नाम नहीं था ना। वो कहते थे कौन है ये, कहाँ से आया फोटोग्राफर, हमने नहीं सुना इसका कभी नाम, जाओ किसी ढंग के उससे करा के लाओ। मैंने कहा अब नाम करना है, कैसे करना है कुछ नहीं पता। तो ये कहीं से आइडिया आया कि चल यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी के अंदर, कि एक दिन में मैं 10-15 मतलब 3-4 शूट तो कर ही सकता हूँ, मैं 10-15 शूट भी कर सकता हूँ, जा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। दोस्तों से बात किया, कहते हैं इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, छोड़, पागल है क्या तू, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तेरा छोटा सा सेटअप है, घर पे ही तू बैठा हुआ है। मैं गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जा करके उनकी जो एमडी है उनसे मिला, विजया घोष, उनसे मिला। उन्होंने कहा देखो संदीप, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई खेल नहीं है। क्या करना होता है, इसके लिए तुमको कुछ बहुत बड़े लेवल पे करना होगा। अगर कुछ भी करना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नाम आए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तुमको सर्टिफिकेट मिले, तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। एक इंडिया का रिकॉर्ड होता है वो बन सकता है, छोटा मोटा कुछ कर दो। मैंने कहा नहीं, इंडिया का नहीं, मेरे को उसमें 2 तरह के रिकॉर्ड होते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक इंडिया रिकॉर्ड। मैं कहा नहीं, मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, क्या करना है आप बस ये बताओ। उन्होंने कहा देखो कम से कम तुमको 100 मॉडल्स हायर करने होंगे, कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स क्लिक करनी होगी फिल्म रोल पे, उस टाइम पे वैसे भी फिल्म रोल ही थे, डिजिटल नहीं था, तो सारे रोल्स पे क्लिक करनी होगी, नॉन स्टॉप 12 घंटे में क्लिक करनी होगी, और वो 10,000 में से कोई भी दोनों शॉट सेम नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। और हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, वो चेक करेंगे कि तुम कहीं बीच में 1 मिनट भी बैठ तो नहीं रहे, 12 घंटे तक नॉन स्टॉप तुम्हें शूट करना होगा। मैंने कहा बस और कुछ कैसे मैंने कहा हाँ बस इतना कर दो, बस बहुत है। मैंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने एक डेट दे के आ गया उनको, मैंने कहा हो जाएगा, इस डेट पे हो जाएगा। कहते उसके लिए तुमको कोई बैंकेट हॉल वगैरह कोई बड़ा हायर करना पड़ेगा, इतने सारे लोग आएंगे, करेंगे और वो सब होगा। मैं कहा सब हो जाएगा। मैं गया कहती मैं सजेस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर लो। तो मेरे को हंसी आ गई। मैं कहा ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खड़ी है आपके सामने, डिक्स 2000। अब बना कनेक्शन। जो मेरा वो इतना बड़ा फेलियर था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ी सक्सेस बनने वाला था। अगर मैंने वो इवेंट नहीं कराया होता, 2 महीने तक दिन रात अगर उस इवेंट को नहीं कराया होता, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है सोचने की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। लेकिन मेरे लिए वो खेल बन गया था। मैं कहा 800 बंदों की पार्टी अरेंज करा सकता हूँ, तो ये क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, 100 मॉडल भी तो चाहिए। घर आया, आकर के अपने दोस्तों से डिस्कस किया। अब उन्होंने पेपर पेन निकाल लिया। जब भी पेपर पेन निकलता है तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा भैया तो क्या कह रहा है, 100 मॉडल हायर करने हैं, 5-5 हज़ार रुपये लगा ले, कम से कम 5 लाख रुपए ये हो गया, उसके अलावा ये कॉस्ट, उसके अलावा बैंकेट की कॉस्ट, उसके अलावा ये सारा करते करते ये तो 8-10 लाख रुपए खर्चा है, कहाँ से लाएगा तू? मैं कहा पता नहीं भाई कहाँ से लाऊंगा। मैं कहा लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे बनाना है। कहते नहीं बनेगा। मैंने कहा बनेगा, आसान है, बन जाएगा। सोचता रहा। फिर देखा तो अंदर ही जवाब मिला कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे जिनसे मैं 3-4 हज़ार रुपये लेकर के पोर्टफोलियो करता था। ऑन द अदर हैंड देयर वर लॉट ऑफ मॉडल्स जो 3-4 हज़ार रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए एक ऑफर निकाल दिया, उनको कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई 500 रुपये में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपये में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपये। पागल हो गए लोग। लाइनें लग गई। उन्होंने कहा ले लो हमसे पैसे ले लो, हमारा पोर्टफोलियो कर। दूर दूर तक बात फैल गई कि एक फोटोग्राफर आ गया, वो मार्केट खराब कर रहा है, 500 रुपये में पोर्टफोलियो कर रहा है। 3 रोल शूट कर रहा था 500 रुपये में। तो लोग आ गए, लाइनें लग गई। टोटल 122 मॉडल्स आए। 11.25 घंटे के अंदर 10,000 से ऊपर शॉट्स भी क्लिक हो गए। 12 घंटे का टारगेट था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रातों रात जिस एक जंगल में बैठे हुए फोटोग्राफर को, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको लोग जानने लग गए। मीडिया में आ गया, न्यूज़पेपर्स में आ गया, यहाँ आ गया, वहाँ आ गया। तो लोगों को समझ आ गया कि हाँ एक फोटोग्राफर है संदीप महेश्वरी नाम का, जो कहीं एग्जिस्ट करता है। वही बहुत था मेरे लिए। ये था वो पहला फेलियर। दूसरा फेलियर वो काफ़ी बड़ा था इससे। ये तो छोटा सा फेलियर था जहाँ पे इवेंट हुआ। दूसरा काफ़ी बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। वो क्या था, मैंने फोटोग्राफी, एक ऐसी स्टेज आई, मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी, एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जापान लाइफ के नाम की। वहाँ गया, जा करके किसी तरीके से तुक्के में, मेरे आगे कुछ लोग थे, उन्होंने काम किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया था वहाँ, और जिसकी वजह से मेरी एक ऐसी लेवल आ गया जहाँ पे मैं लाख रुपए महीने का कमाने लग गया। एक 20 साल का लड़का लाख रुपए महीने का कमा रहा है, गाड़ी ले ली और फाइनेंस करा ली, और घर वाले भी खुश, सब खुश।
मतलब चेक आने लग गए 1-1 लाख रुपए के। लेकिन अब आ गई थी वो चौथी स्टेज की बारी। चौथी स्टेज कौन सी थी? शेयर करो। कमा रहा था लेकिन अंदर से बहुत परेशान था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी आते थे वहाँ पर, उनको देख करके मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। कोई कहीं से पैसे लेके आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। 99% लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो वहीं के वहीं थे। तो मैंने सोचा कि अपनी एक कंपनी खोलूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग की, और जेन्युइन काम करूंगा। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स निकाले 4-5, टीवी वीवी ये वो ऐसे कुछ चीज़ें, लेकिन जेन्युइन। मैंने कहा जो करूँगा जेन्युइन करूँगा। अब 3 मेरे और लोग थे वहाँ पे साथ में मेरी डाउनलाइन में। डाउनलाइन मतलब होता है कि वो साथ में नेटवर्क में कहीं पे थे। उन्होंने कहा चल भाई मिलके करते हैं उसको, कंपनी को शुरू। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। मिलके हम चारों ने एक कंपनी फॉर्म कर ली। 6 महीने के अंदर अंदर उस कंपनी में जितना भी होता है सॉफ्टवेयर बनवाने का काम, ये काम वो काम, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आई यूज्ड टू डू, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड था वहाँ पे जापान लाइफ में, मैं उस लेवल पे आ गया था, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस था। तो वो चीज़ें मैंने अपने हाथ में ले ली, काम करने लग गया। 6 महीने के अंदर अंदर 3 ऑफिस खुल गए, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, करीबन 1100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अच्छी खासी टर्नओवर हो गई। लेकिन उस कंपनी को जब शुरू किया था तो हम चारों पार्टनर्स ने 1-1 लाख रुपये लगाया था। जब बंद किया तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया। कुछ पार्टनरशिप में डिफरेंसेस थे विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। तो जब वो बंद हुआ तो आई वाज बैक टू जीरो, एकदम आसमान पे था। कहाँ लाख रुपए महीने का चेक आ रहा था, 6 महीने तक 1 रुपये भी नहीं आया, और 6 महीने बाद जीरो, खत्म, कंपनी बंद, सब कुछ बंद। अब मैं आकर के घर पे बैठ गया, मैंने सोचा यार क्या करूँ। लेकिन आज उस टाइम पे सब ने, घर वालों ने, इसने उसने, सब ने यही बोला, कहते भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तब भी अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में क्या बैठा हुआ था, आसान है कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है मेरे साथ, लेकिन कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह उसके करीब करीब 7 साल बाद जाकर के समझ आई, या शायद 6 साल बाद जाकर के समझ आई, जब इमेजेस बाजार शुरू हुआ। इमेजेस बाजार इज अ कंपनी जहां पर बहुत सारे लोग हैं, और मैं फोटोग्राफी बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मेरे को कंप्यूटर्स की कोई नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जब 4 पार्टनर्स के साथ मिलकर वो कंपनी शुरू करी थी, तो जो सॉफ्टवेयर बनवाया तो मुझको कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो गई, जिस वजह से इमेजेस बाजार बन पाई। नहीं तो इमेजेस बाजार बन ही नहीं सकती थी। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम पे नहीं समझ आता कि वो फेलियर क्यों हो रहा है या क्यों हमारे साथ वो गलत हो रहा है, बट वही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस के पीछे रीजन है, वही वो वाला जो फेलियर। अब तीसरा बड़ा फेलियर, वो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। एक 21 साल का लड़का, जब मैं खाली घर पे बैठा हुआ था, मैंने बताया वो कंपनी बंद हो गई, तो बैठे बैठे मैंने कहा कुछ तो करना है, क्या करूं। मैं कहा मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, एक काम करता हूँ बुक लिख देता हूँ। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था कि सबने कहा ये पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। 21 साल का लड़का जो है कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिसने अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया, वो मार्केटिंग के ऊपर बुक लिखने वाला है। तो मैं गया पब्लिशर्स के पास बात करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने सबने भगा दिया, कहते नहीं बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, तुम पागल हो। तो मैंने फिर अल्टीमेटली किसी प्रिंटर को पकड़ के बुक भी प्रिंट करा ली, बुक पब्लिश हो गई, सब कुछ हो गई। अब इस बुक में क्या अलग है, इसमें लिखा हुआ है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल बुक्स ऑन दिस प्लैनेट। ये बुक पीछे से खुलती है, यहां से। ये इसका पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, 5वां पेज, जैसे उर्दू की होती है, हाँ उस स्टाइल में। उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक, आई डोंट बिलीव इन डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं, कोई वजह होनी चाहिए बहुत बड़ी। तो वजह यहां पे लिखी हुई है इस पेज पे। वो वजह यहां पे 2 लाइनों में लिखी हुई है। वो वजह थी, इफ यू कांट इवन चेंज द वे यू रीड, हाउ कैन यू चेंज द वे यू थिंक। अब मैंने कहा ये भी मेरा बड़ा फेलियर था। क्यों था? उसके बहुत इस बुक की मार्केटिंग करी, ये करी, वो करी, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे याद है कि करीबन 6-7 साल पहले ये बुक घर में जगह काफ़ी घेर रही थी। घर हमारा छोटा सा था, उसी में सब ऑफिस भी, स्टूडियो भी, घर भी, सब कुछ सब वहीं पे भरे हुए थे। तो मदर ने क्या किया, करीबन ये 850 बुक्स उठा करके कबाड़ी वाले को दे दी। नहीं बिकी ना, तो दे दी। अब मेरे पास में सिर्फ 4 बुक्स बची है जो मास्टरपीस बन गई। मेरे लिए एक याद है क्योंकि 11 साल पहले ये बुक लिखी थी। तो अब क्या हुआ, उस टाइम नहीं समझ आया। सबने यही बोला, कहते यार क्या हुआ बुक लिख करके, कुछ हुआ क्या, कोई फायदा हुआ? मेरे को भी नहीं पता था कि क्या फायदा हुआ। वही ना कि वो बीज को देख करके पेड़ का आइडिया कोई नहीं लगा सकता। आज समझ आया, आज समझ आया। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं जिंदगी में, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बात कर रहा हूं, इस बुक की वजह से। लैंड फर्टाइल हो गई। इस बुक को लिखने के चक्कर में मैंने 85 बुक्स पढ़ ली,
पता नहीं क्या क्या कर लिया, जिसकी वजह से सब कुछ बड़ी से बड़ी मुश्किल आती थी, बड़ी से बड़ी मुश्किल कंपनी के टाइम पे, तब भी वो सब आसान लगने लग जाती थी इस बुक की वजह से। तो आज मैं कहूँगा मैं जो कुछ भी हूँ अपने इस लाइफ के सबसे बड़े फेलियर की वजह से हूँ, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस बना। अगर मैंने ये बुक उस टाइम पे नहीं लिखी होती तो आज मैं कहीं नहीं होता, मैं शायद एक फोटोग्राफर कहीं पर अपने घर में ही एक साइड में स्टूडियो बना करके एक शूटिंग कर रहा होता। तो ये थे मेरे 3 सबसे बड़े फेलियर्स। अब आ जाते हैं फाइनल, मैं आपको बताने वाला हूँ वो शेयरिंग वाला, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस वो कहाँ से आई। देखो क्या हुआ कि एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ में जब जा करके मॉडलिंग में हम टॉप पे पहुंच गए, सच बोल बोल करके। बाकी एजेंसी झूठ बोलती थी, वो कहती थी गारंटी मिलेगी काम की, गारंटी मिलेगी, गारंटी असाइनमेंट्स मिलेगे। हम एक अकेली एजेंसी थी जो बोलते थे कोई गारंटी नहीं है, 90% लोगों को काम नहीं मिलता, जुआ खेलना है तो आ जाओ, नहीं तो बाहर बैठो। एक फॉर्म साइन कराते थे लिख करके, जिसमें लिखा होता था कि देयर इज नो गारंटी व्हाटसोएवर ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क, और वो साइन करते थे ताकि कहीं काउंसलर्स उनको गलत ना बता दे। वी वर एट द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट दिल्ली एंड वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स इन इंडिया इन दैट। बट मैं खुश नहीं था, मैं बहुत परेशान था, पैसा बहुत आ गया था, मैं खुश नहीं था। तो क्यों नहीं था? क्योंकि जो मॉडल्स थे वो खुश नहीं थे। मॉडल्स आते थे, ऑल्दो हम बता देते थे गारंटी नहीं है, बट वो पोर्टफोलियो किस लिए करा रहे हैं हमसे, किस लिए शूट करा रहे हैं? काम करने के लिए ना, और काम मिलता नहीं था। तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, मैगजीन निकाली, वो फेल हो गई। उसके अलावा एक वेबसाइट निकाली modelingindia.com, वो फेल हो गई। इस तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करे, एजेंसीज में धक्के खाए, उनके पोर्टफोलियो ले करके, भैया काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो, कोई नहीं दे रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अब अंदर से कहीं से इतनी बड़ी अर्ज आई, इतनी बड़ी एक डिजायर आया। मैंने कहा ना, जितना बड़ा डिजायर उतनी बड़ी सक्सेस। क्यों? वो कोई नहीं जानता। वो डिजायर क्या था कि कुछ करना है मॉडल्स के लिए, कुछ करना है कि मैं उनकी आंख में आंख मिला करके बोल सकूं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। तो क्या हुआ, एक दिन जब डिजायर आता है ना, तो सारी पावर्स अपने आप खींची चली आती है अपनी तरफ। जब हम जवाब मांग रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं, तो सब चीजें हमको जवाब देने लग जाती हैं। दुनिया में हर तरफ से जवाब आने लग जाता है। तो जवाब क्या आया, एक दिन एक एजेंसी वाला आया, एड एजेंसी वाला, उसने एक फोटोग्राफ देखी मॉडल की और बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे पास में टाइम नहीं है शूटिंग कराने का। नॉर्मली क्या होता है, हम फोटोग्राफ भेजते थे उस टाइम में, आज से 6-7 साल पहले, जब कोई इमेजेस बाजार नहीं था, तब क्या होता था कि फोटो खींची और ले जा करके उनको दी एजेंसीज को। अब उन्होंने शूट कराया तो उन्होंने कहा हमारे पास शूट टाइम नहीं है शूट कराने का। ऐसा करते हैं, फोटो को स्कैन करते हैं और सीधा ऐड में छाप देते हैं, क्योंकि परसों हमारी ऐड आनी है। मैंने कहा बढ़िया है। उन्होंने कहा लेकिन हम तुमको इसका सिर्फ 2,500 रुपए देंगे। मैंने कहा और भी बढ़िया है। मैंने 2,500 रुपए लिए, 1,250 रुपए मॉडल को दे दिए। मॉडल भी खुश, मैं भी खुश, यहां से वो क्लाइंट भी खुश। उसको एक चीज जल्दी मिल गई, मेरे को क्या हुआ कि मॉडल को काम मिल गया, और मॉडल इसलिए खुश, उसको पहला असाइनमेंट मिल गया। देखो उस लाइन में मॉडलिंग में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, कि जो लोग प्रोफेशनल थे, ये हर लाइन में होती है ज्यादातर, जो भी क्रिएटिव लाइंस होती है, जो ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनको तो और काम मिलता रहता है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो नए होते हैं, उनको पहला काम मिलना मुश्किल होता है। शुरू में कुछ काम मिल जाए, उसके बाद में आसान हो जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ये चीज हुई, मेरे को आइडिया आया। मैंने कहा यार अभी करता हूं, कल तक नहीं रुकना, अभी एक्शन अभी लेना है। दोनों ऑफिसेस बंद करे फटाफट से, दोनों जो ऑफिसेस चल रहे थे जहां से आ रहे थे पैसे। फिर दुनिया ने कहा कि नहीं ये तो पागल हो गया। टाइम आ जाता है ना, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा। और क्या हुआ, दोनों ऑफिसेस बंद किए और सारा फोकस डाल दिया इमेजेस बाजार पे। उसी दिन मैंने कसम खा ली और अपने पूरे ऑफिस में सबको बता दिया कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से पैसे लेंगे नहीं, 1 रुपए भी, उसको देंगे। और वो दिन है, और एक आज का दिन है। 6 साल हो गए, एक भी मॉडल आकर के नहीं बोल सकता हमने उसे 1 रुपए भी लिया हो, दिया है। और आज भी हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन इन्वेस्टर आ गया, अगले दिन उनको अपने पैसों से मतलब है। सीधी सी बात है। वो आकर के अगले दिन ही कहेगा तुम पागल हो, मॉडल्स को पैसे दे रहे हो, एक काम करो मॉडल से पैसे लेना शुरू कर दो, तुम्हारा तो इतना नाम है। आज हम एक अच्छी पोजीशन में है कि अगर हम मॉडल्स को बोलेंगे 50,000 रुपए दो और तुम किसी एड में छप जाओगे, वो पूछेंगे भी नहीं कि क्यों, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि उसी पे स्टिक है, वो शेयरिंग वाला जो था। तो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस कहां से आई, जिस दिन अंदर से वो अर्ज आई शेयर करने की, जो मेरी अपनी एग्जिस्टेंस से बड़ी थी। मैंने कहा मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, बस मॉडल्स के लिए कुछ करके जाऊंगा, इन लोगों के लिए, इनकी आंखों में आंखें मिला करके मेरे को इनकी खुशी देखनी है। और वही हुआ, इमेजेस बाजार पे काम शुरू हुआ, उसको हमने लॉन्च किया। शुरू में कई प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सारी आई, हर चीज़ का सोल्यूशन निकला आसान है के थ्रू। एंड में मुझे याद है जब पहली एक इमेज एक मॉडल की छपी थी, एक बच्चे की,
उसकी मदर आई थी और उनकी आंखों के अंदर पानी था, वो दिखा रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि वो फोटो छप गई है, एक ऐड में उन्होंने ली थी हमसे, तो जो फोटोग्राफ उन्होंने मेरे को दिखाई तो वो रोते रोते कहती थैंक यू सर, थैंक यू। बस वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये जो पैसा है, गाड़ियां हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। 2 दिन बाद आदत हो जाती है। मतलब कोई भी गाड़ी आप ले लो, बड़ी से बड़ी भी ले लो, शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, हफ्ता अच्छी लगेगी, 10 दिन, महीना अच्छी लगेगी, लेकिन भूल जाओगे। लेकिन वो ये वाला जो मोमेंट मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर कोई मेरे से सक्सेस की डेफिनेशन मांगेगा, जो आप लोगों से मांगी थी साइड पे, तो मेरे लिए सक्सेस की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। कैसे करो, और मैं प्रैक्टिकली उसको कैसे कर रहा हूं अपनी लाइफ में। इंप्लॉइज है मेरी लाइफ में, सक्सेस का क्या मतलब है? लोग कहते हैं गोल सेटिंग, पैसा कमाना, ये करना वो करना, मैं कहता हूं सब बेकार की बातें हैं। गोल सेटिंग में अगर आप चले गए तो आप या तो कल में जी रहे हो, जब तक गोल अचीव नहीं करोगे परेशान रहोगे, नहीं किया तो परेशान रहोगे, कर लिया तो दूसरा गोल आ जाएगा, तो मतलब परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि जो भी लोग हमारी कंपनी में हैं, जितने भी इंप्लॉइज हैं, और उसी की वजह से 7 साल से 6 साल से जितने भी इंप्लॉइज हैं, उसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है कि जो छोड़ के गया हो, सब जहां थे वहीं के वहीं है, और सब खुश है। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है कि वो लोग खुश रहे। मेरे लिए सक्सेस क्या है कि मॉडल्स खुश रहे, मॉडल्स के चेहरों पे हमेशा हंसी रहे। मेरे को कम पैसे मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मॉडल्स खुश रहने चाहिए, क्लाइंट्स खुश रहे। आज भी अगर रात को 4 बजे भी मेरे पास में मोबाइल में कॉल आ जाते हैं क्लाइंट्स के, तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ बात करने के लिए, बताओ क्या प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे लिए सक्सेस है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल मोमेंट पे इस सेमिनार के। इस सेमिनार के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झूठ कह रहा था। कुछ मांगूंगा, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसको। आप दक्षिणा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ मांगूंगा, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ हाथ जोड़ करके, आप सबसे, और पूरे दिल से मांगता हूँ। हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। आज आप सब लोग जो यहाँ पर आए हो, आप सबके अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की। एक दिन ऐसा होगा जब आप कुछ बन जाओगे और कुछ कर जाओगे। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा दिखे तो उसकी हेल्प कर देना, और आप सोचना कि आपने मेरी हेल्प कर दी।